भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। स्नान से पहले विधि विधान से संगम तट पर किया पूजा पाठ। पवित्र स्नान करने के बाद भूटान नरेश ने लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए। सीएम योगी भी साथ रहे। सीएम योगी ने भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक को दिखाई महाकुंभ की छठा। इस दौरान पक्षियों को खिलाया दाना। लोकसभा में अखिलेश यादव ने कुंभ हादसे का मुद्दा उठाया। हादसे में मृत लोगों का आंकड़ा जारी करने की मांग। सरकार पर लगाया हादसे का सच छिपाने का आरोप। कहा हादसे के बाद हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। कुंभ हादसे पर अखिलेश और विपक्षी नेताओं के सवाल पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कुंभ में जो हुआ वो एक हादसा था। समाजवादी पार्टी हादसे पर कर रही है राजनीति। ऐसे मुद्दों पर सियासत से बचने की सलाह दी। अखिलेश को आरोप पर बीजेपी का पलटवार। एसपी सिंह बघेल ने कहा कुछ नहीं छुपा रही है सरकार। सोशल मीडिया के युग में किसी भी घटना को छुपाना बहुत मुश्किल है। अखिलेश को तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। अखिलेश ने कहा सरकार के डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। हादसे पर पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने शोर प्रकट किया। उसके बाद सीएम योगी ने शोक प्रकट किया। पूछा इस अपराध का दंड कौन भुगतेगा। संसद के दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी है। धन्यवाद प्रस्ताव पर शाम के ठीक 5 बजे लोकसभा में और 6 फरवरी को राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विपक्ष के सवालों का देंगे जवाब। प्रधानमंत्री मोदी कल महाकुंभ में करेंगे स्नान। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद प्रयागराज में अक्षय वट हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयागराज दौरे को लेकर के बयानबाजी करने वाले नेताओं पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा प्रधानमंत्री का कुंभ में स्नान करना सिर्फ उनकी आस्था दिखाता है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 37 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु लगा चुके आस्था की डुबकी। कल वसंत पंचमी पर 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई है आस्था की डुबकी। महाकुंभ को लेकर के आपत्तिजनक पोस्ट। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नेपाल के वीडियो को महाकुंभ को बताकर पोस्ट किया। जांच के दौरान फर्जी निकली सभी बातें। प्रयागराज महाकुंभ में एनडीआरएफ की मुस्तैदी से बची युवक की जान। स्नान के दौरान गहरे पानी में चला गया था युवक। वहीं एनडीआरएफ के गोताखोरों ने समय रहते युवक को पानी से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के खरगोन में धूमधाम से मनाया जा रहा है महेश्वर नर्मदा जयंती पर्व। नर्मदा नदी में डुबकी लगाने बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। नर्मदा घाट पर दूध से मां नर्मदा का अभिषेक किया। 1000 मीटर लंबी चुनरी की अर्पित हुई। मां नर्मदा की जयंती पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। कहा मां नर्मदा हमारे लिए जीवन रेखा है। इससे लोगों को मिलती है आध्यात्मिक शक्ति। यूपी के रायबरेली में निकली है 1000 साल पुरानी मूर्तियां। सूरसना गांव के लोगों के मुताबिक जमीन से 7 फीट नीचे मिली है प्राचीन मूर्तियां। उत्तराखंड के बाद यूसीसी की तरफ आगे बढ़ने वाला दूसरा राज्य बना है गुजरात। सरकार ने किया है 5 सदस्यीय कमेटी का ऐलान। वहीं सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई होंगी इसके अध्यक्ष। 45 दिन में गुजरात सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। गोविंदपुर में बीती रात हुए हंगामे को लेकर के एक्शन में दिल्ली पुलिस ने सीएम आतिशी के खिलाफ दर्ज किया आचार संहिता उल्लंघन का मामला। वहीं पुलिसकर्मियों से बदसलूकी को लेकर के आतिशी के समर्थकों पर भी दर्ज हुई है एफआईआर। विधोड़ी के रिश्तेदारों पर भी केस दर्ज। केस दर्ज होने के बाद सीएम आतिशी ने कहा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शिकायत करने वालों पर ही पुलिस और चुनाव आयोग एफआईआर दर्ज कर रही है। मांगने के बाद भी चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मिलने का वक्त नहीं दिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप। कहा सनातन को मानने वाले दिल्ली के वोटर्स को महाकुंभ भेज रहे आपके कार्यकर्ता ताकि वो कल नहीं कर सके मतदान। दिल्ली की परपड़गंज सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अनिल कुमार ने बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र नेगी पर लगाया शराब और मीट बांटने का आरोप। बोले शिकायत के बावजूद पुलिस ने नहीं ली है तलाशी। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग को बताया है धृतराष्ट्र। बोले चुनाव आयोग ने अखिलेश को भी नहीं करने दी है चुनाव सभा। साथ ही आयोग ने पार की सारी हदें। दिल्ली में चुनाव कल। अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने कहा संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई है पुलिस की गश्त। वहीं सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही है कड़ी निगरानी।
दिल्ली में चुनाव प्रचार थमने के बाद तिलकनगर में पुलिस का फ्लैग मार्च। पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी विचित्र वीर ने कहा, दिल्ली पुलिस शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए तैयार है। दिल्ली चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की अपील की है। बीजेपी ने अपने सहयोगी दल जदयू और साथी चिराग को लोक जनशक्ति पार्टी को एक सीट दिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी डीसी श्रीवास्तव के मुताबिक दिल्ली में 3149 बूथ संवेदनशील होंगे। निष्पक्ष होकर पुलिस कर रही है काम। 5 फरवरी को दिल्ली में होने वाले मतदान को लेकर के सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। स्पेशल सीपी मधुप तिवारी ने कहा कि ईवीएम को रखने के लिए बनाए गए हैं 10 सेंटर। सभी जगह कड़ी निगरानी होगी। एबीपी न्यूज के पास वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव जानकारी है। रिपोर्ट में की गई कई बदलावों की सिफारिश। मस्जिद, दरगाह जैसे धार्मिक स्थल अगर विवादित नहीं तो वक्फ की संपत्ति। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया। आदिवासी भूमि को घोषित किया जा रहा है वक्फ की संपत्ति। सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील की गई है। जेपीसी ने दिल्ली में वक्फ किराएदारों के अधिकारों पर भी जताई गहरी चिंता। अपनी रिपोर्ट में कहा, किराएदारों के साथ वक्फ बर्ताव अतिक्रमणकारी जैसा। वही वक्फ की रिपोर्ट को लेकर के ओवैसी का बड़ा आरोप। कहा, हमारे डिसेंट नोट को बिना जानकारी दिए एडिट कर दिया गया। ओवैसी के मुताबिक 130 पन्नों से ज्यादा का असहमति नोट कमेटी को सौंपा गया था, जिसे 9 चैप्टर में बांटा गया था, लेकिन सिर्फ 8 चैप्टर ही सदन में पेश किए गए। वक्फ पर बनी जेपीसी समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने ओवैसी पर लगाया लोगों को गुमराह करने का आरोप। कहा, विरोध की आवाज नहीं कहीं से भी नहीं दबाई गई है, सब कुछ नियमों के हिसाब से तय हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी का बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, हिंदू हो या फिर मुसलमान, कानून से ऊपर कोई नहीं। जो कानून कहेगा वही वक्फ बोर्ड में होगा। ओवैसी लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को पेश किया गया धर्मांतरण विरोधी विधेयक। नए बिल में दोषी को 10 साल तक कैद और 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नितेश राणे बोले, महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा देश का सबसे सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून। कैबिनेट जल्द लेगी इस पर फैसला। मुंबई में झुग्गियों पर टैक्स लगाने की तैयारी में बीएमसी। दुकान, गोदाम, होटल्स के लिए इस्तेमाल हो रही झुग्गियों से वसूला जाएगा 350 करोड़ रुपए का राजस्व। मुंबई नगर निगम में है 2.5 लाख झुग्गियां, जिसमें से 20% झुग्गियों का होता है व्यावसायिक इस्तेमाल। मध्य प्रदेश के देवास में धू-धू कर जला लकड़ी का गोदाम। आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत करती नजर आई फायर की टीम। वहीं 3 गाड़ियां, लाखों के नुकसान का अनुमान है। यूपी के फतेहपुर में बड़ा ट्रेन हादसा। खागा में पंभीपुर लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकराई दूसरी मालगाड़ी। इंजन सहित कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे की जांच में जुटा है रेलवे विभाग। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में गजराज का तांडव। हाथी को लोगों ने किया परेशान तो गुस्साए हाथी ने जेसीबी में मारी जबरदस्त टक्कर। घायल होने के बाद भी हाथी को परेशान करने से पीछे नहीं हटे लोग। पुलिस ने जेसीबी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। घायल हाथी को लोगों ने परेशान किया तो वहीं हाथी ने एक टावर में भी मारी है टक्कर। हाथी के टक्कर से टावर का बड़ा हिस्सा टूटा है। दमरीम इलाके में खाने की साजिश तलाश में आया था हाथी। अमृतसर में बीती रात बंद पड़ी पुलिस चौकी के नजदीक हुआ धमाका। जांच में जुटी है पुलिस। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर ने फिलहाल धमाके में ग्रेनेड से हमले होने की बातों को खारिज किया है। लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे पर आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। अमित शाह करेंगे इसकी अध्यक्षता। गृह मंत्रालय, जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी ग्रिड से जुड़े आला अधिकारी इसमें शामिल होंगे। असम की हिमंता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है फटकार। विदेशी घोषित किए गए नागरिकों को डिपोर्ट नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की खिंचाई की है। असम के डिटेंशन सेंटर में रखे गए विदेशी घोषित किए गए नागरिक। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल हुई है। नक्सल प्रचार सामग्री विस्फोटक बनाने की सामग्री बरामद। बिलालल कसा में जंगल में जमीन में दबाकर रखा गया था सामान। गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ के सामने 4 नक्सलियों ने किया है सरेंडर। नक्सलियों पर रखा गया था 28 लाख रुपए का इनाम। समाज की मुख्य धारा में लौटने का फैसला लिया।
हावड़ा में 4 रोहिंग्या प्रवासियों की गिरफ्तारी हुई है। जीआरपी ने किया है गिरफ्तार, वहीं आरोपियों से पूछताछ कर रही है जीआरपीएफ और सुरक्षा एजेंसियां। महाराष्ट्र के सांगली में पकड़ी गई एमडी ड्रग्स मामले वाली फैक्ट्री, वहीं फैक्ट्री को चलाने वाले 3 लोग गिरफ्तार। मौके से 29 करोड़ रुपए के कीमती और एमडी ड्रग्स बरामद किए गए। गिरोह के बारे में छानबीन कर रही है पुलिस। गाजियाबाद में डिलीवरी बॉय निकला लुटेरे गैंग का सरगना। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। एनकाउंटर में पुलिस की गोली से हुआ घायल, लूट का सामान हथियार बरामद। अयोध्या में युवती की हत्या में खुलासा, पुलिस ने वारदात में शामिल 3 आरोपियों को पकड़ा है। हत्या के बाद नाले के पास फेंक दिया गया था शव। धार्मिक कार्यक्रम से लापता हुई थी लड़की। लखनऊ के हजरतगंज में आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन, पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। अयोध्या में युवती के साथ हुई घटना को लेकर के जाहिर किया अपना गुस्सा। राजस्थान के 12 में नेशनल हाईवे 27 पर हादसा, कार में आग लगने से मचा हड़कंप। कार के अंदर बैठकर सिगरेट पी रहे थे लोग। इंदौर के बाद भोपाल में भी भिखारियों पर एक्शन की तैयारी। भोपाल में भीख मांगना और देना माना जाएगा अपराध। वहीं भोपाल प्रशासन के मुताबिक भीख मांगने वाले लोग नशे समेत दूसरी अनैतिक गतिविधियों में रहते हैं शामिल। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा तय, वहीं 13 और 14 फरवरी को कर सकते हैं दौरा। पेरिस सीधे जा सकते हैं वॉशिंगटन। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया था व्हाइट हाउस का न्योता।